आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का एसपी का दूसरा चैप्टर कंपनी सेक्रेटरी, जिसके अंदर हमने सेक्रेटरी के गुण और योग्यता के बारे में पढ़ना था। तो गुण के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम कंपनी की सेक्रेटरी की जो योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें पहला पॉइंट दे दिया है शैक्षणिक योग्यता। मतलब शैक्षणिक योग्यता में क्या होता है कि कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसको शिक्षित होना चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इसके पास होनी चाहिए। जो कंपनी को किस तरह से चलाना है, उसका जो कंपनी मैनेजमेंट होता है उसकी पढ़ाई करनी चाहिए उसको, जिस कारण से वो कंपनी को किस तरह से चलाना है वो सीख सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान। मतलब कंपनी में जो हिसाब किए जाते हैं, लाभ हानि उधार जमा, जो भी नियम लागू पड़ते हैं वो सारे नियम उसको आने चाहिए। कंपनी में कितना लाभ होगा कितना हानि होगा उसके बारे में सब कुछ उसे पता होना चाहिए, और उसका लिखा पढ़ी का उसको रोजनामचे के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। कार्यालय संचालन का ज्ञान। मतलब कार्यालय मतलब ऑफिस को कैसे चलाना है, कंपनी को किस प्रकार से चलाना है, उसको क्या जानकारी होनी चाहिए कि कौन कब जाएगा, कब क्या किस प्रकार से कैसे काम करेगा, उसके बारे में सब कुछ उसको ज्ञात होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। ठीक है। आगे सभा संचालन में, सभा कोई मीटिंग होती है तो सभा मीटिंग होगी तो जो मेन संचालक कहाँ बैठेंगे, कौन सी मीटिंग में कौन सी बात होगी, किस पे चर्चा विचारना की जाएगी, ठीक है, क्या क्या करना है उसको सब याद दिलाया जाता है। विविध कानून का ज्ञान। मतलब कंपनी के जितने भी कानून रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में उसको सब कुछ जानकार होना चाहिए, जिस कारण से वो जान सके। ठीक है कि कंपनी में नहीं तो रूल्स के खिलाफ करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कानूनी जुर्म माना जाएगा और कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। तो कानून के विरुद्ध ना जा करके क्या होता है कि कानून के अंदर में ही रहकर काम करना चाहिए। ठीक है। आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का ज्ञान। आर्थिक रूप से मतलब कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जाएंगे वो, और राजनीतिक प्रभाव मतलब राजनीतिक जो भी राज्य में जो होते हैं, ठीक है, और कंपनी पे जो उसके लागू पड़ते हैं उसके बारे में उसके सारी जानकारी होनी चाहिए। आगे वर्तमान समस्याओं का ज्ञान। मतलब अभी के समय में जो जितनी भी समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, कंपनी के अंदर वो सारे उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसकी समस्या को किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं उसको ज्ञात होना चाहिए। मालिक से पूछे बिना ही, ठीक है, अगर उसे सॉल्यूशन कर सकता हो तो उसको करना चाहिए। आगे अंग्रेजी भाषा प्रभुत्वता, अन्य भाषाओं के ज्ञान। मतलब कि जो कंपनी का सेक्रेटरी हो उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ठीक है, आमने सामने। क्योंकि आजकल की कंपनियां क्या होती है कि फॉरेन की कंपनियां होती है, जिसके कारण कि इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करना होता है, जिस कारण से हमको क्या जो सेक्रेटरी है उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। साथ ही साथ अन्य भाषाओं का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम अगर आप देखते हैं तो आप जिस कंट्री में हो, माना कि जैसे अगर आप गुजरात में हैं तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, प्लस गुजराती भाषा भी आनी चाहिए, प्लस आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे आए तो राजस्थानी भाषा को हिंदी। तो मुख्य रूप से आपको 4 भाषा तो आनी चाहिए। आपकी मातृभाषा, आप जिस राज्य में रहते हो वो भाषा, इंग्लिश और हिंदी, ये तो आपको आना चाहिए। तभी आप किसी भी कंपनी के साथ क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। जन संपर्क का ज्ञान। जन संपर्क मतलब कि आप किस तरह से किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किस तरह से बात करने। आपने देखा होगा कि कॉलिंग जब की जाती है, ठीक है, कॉल सेंटर में आप जब कॉलिंग करते हैं तब क्या होता है, तो आपसे किस प्रकार से वो लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या एक सभ्यता के साथ, एक स्पीड के साथ और एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिना मिस्टेक के साथ आप किसी के साथ कन्वर्सेशन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आपको पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। कंपनी के सेक्रेटरी को पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। आगे देखें तो 10वां पॉइंट आपको देख कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का ज्ञान हो चाहिए। मतलब कि कंपनी का जो सेक्रेटरी होगा उसको अन्य चीजों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर में एक्सेल, मार्कशीट, विंडो और भी बहुत सारे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और भी टाइपिंग, सब कुछ उसको आना चाहिए कंप्यूटर में, जिस कारण से वो क्या लिखा पढ़ी कर सकता है। प्लस इलेक्ट्रिक और भी चीजें होते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग के द्वारा की जाती है, कार्ड क्रेश किए जाते हैं, ठीक है, थंबिंग की जाती है, नेट पे जो बातचीत किए जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में उसको क्या कार्य करने पड़ते हैं। तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसको ये सारे कार्य आने चाहिए, तभी जाकर के क्या वो कंपनी के रूप से योग्य रूप से क्या वो माना जाता है। अन्यथा उसको क्या
योग सेक्रेटरी नहीं माना जाएगा। योग्यता इसके लिए आवश्यकता होती है।